उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता हजारों वर्षों से शांति और सह-अस्तित्व का संदेश देती आई है। लद्दाख और कारगिल जैसे डाइवर्स प्रदेश के अंदर ये संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। ये विरासत आज भी हमें कहती है कि संघर्ष और अशांति के बीच शांति और करुणा का मार्ग ही समाधान हमें दे सकता है। लद्दाख में कई सदियों से बौद्ध धर्म अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से पहुंचता भी रहा, पनपता भी रहा और विकसित होकर लद्दाख के बाहर भी गया। कश्मीर के बौद्ध अध्ययन, महायान दर्शन और बौद्ध कला का प्राचीन केंद्र था। वहीं से लद्दाख को सबसे पहले बौद्ध धर्म का संपर्क और संसर्ग और सत्संग करने का रास्ता मिला। सम्राट अशोक के दूतों ने कश्मीर गंधार के रास्ते में यहीं पर लद्दाख में बौद्ध प्रभाव की नींव रखी। दूसरा चरण आया कुषाण काल में, लगभग पहली और तीसरी ईसा की सदी में महायान बौद्ध धर्म का उत्कर्ष और उसका विकास लद्दाख तक पहुंचा और कई प्राचीन स्तूप, चट्टानी बौद्ध प्रतिमाएं, खारोष्ठी, ब्राह्मी अभिलेख इस बात के साक्षी है कि उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता हजारों वर्षों से शांति और सह-अस्तित्व का संदेश देती आई है। लद्दाख और कारगिल जैसे डाइवर्स प्रदेश के अंदर ये संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। ये विरासत आज भी हमें कहती है कि संघर्ष और अशांति के बीच शांति और करुणा का मार्ग ही समाधान हमें दे सकता है। लद्दाख में कई सदियों से बौद्ध धर्म अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से पहुंचता भी रहा, पनपता भी रहा और विकसित होकर लद्दाख के बाहर भी गया। कश्मीर के बौद्ध अध्ययन, महायान दर्शन और बौद्ध कला का प्राचीन केंद्र था। वहीं से लद्दाख को सबसे पहले बौद्ध धर्म का संपर्क और संसर्ग और सत्संग करने का रास्ता मिला। सम्राट अशोक के दूतों ने कश्मीर गंधार के रास्ते में यहीं पर लद्दाख में बौद्ध प्रभाव की नींव रखी। दूसरा चरण आया कुषाण काल में, लगभग पहली और तीसरी ईसा की सदी में महायान बौद्ध धर्म का उत्कर्ष और उसका विकास लद्दाख तक पहुंचा और कई प्राचीन स्तूप, चट्टानी बौद्ध प्रतिमाएं, खारोष्ठी, ब्राह्मी अभिलेख इस बात के साक्षी है